Yes, students, good morning. Today we have to discuss about the allotropes of carbon. As we know that carbon जो है वो अलग अलग फॉर्म्स में अलग अलग तरीके से कंपाउंड्स के साथ फॉर्मेशन करता है, बट जो कार्बन हमारा एलिमेंट है वो एलिमेंटल फॉर्म में भी अलग अलग स्ट्रक्चर्स फॉर्म करता है। मीन्स डिफरेंट एलिमेंट्स कार्बन के हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं एलिमेंटल फॉर्म में, इन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को ही हम कहते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। मीन्स जो फिजिकल स्ट्रक्चर्स हैं वो इनके डिफरेंट होती हैं। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन की यदि हम बात करें तो बेसिकली हमारे पास तीन स्ट्रक्चर्स काम में आती हैं जो हम सबसे ज़्यादा डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज डायमंड, सेकेंड वन इज graphite, and third one is fullerene, इसके बारे में हम लेटरली डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग अबाउट दीज टू स्ट्रक्चर्स, दैट इज डायमंड एंड ग्रेफाइट। जो दो अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं ये एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है। हम कार्बन के जो एलोट्रॉप्स हैं उनको बेसिकली जनरली हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए स्ट्रक्चर वर्ड काम में ले सकते हैं। जब हम डायमंड की बात करते हैं तो डायमंड की जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से होती है कि एक एलिमेंट, एक एटम के पास 4 अदर एटम्स कनेक्ट होते हैं इस तरह से। यहाँ पे ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो हम अंडरस्टैंडिंग के लिए बना रहे हैं। मीन्स डायमंड में कार्बन के एक एटम के साथ 4 अदर कार्बन के एटम्स कनेक्ट होते हैं और इस तरह से जो इनके कंबाइनिंग से, इनके कॉम्बिनेशन से जो स्ट्रक्चर बनती है वह स्ट्रक्चर कहलाती है 3-dimensional structure। Whereas the graphite के अंदर एक एटम ऑफ कार्बन के साथ 3 अदर कार्बन एटम्स अटैच होते हैं इस तरह से। एंड ये जो 3 स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन है ये आपस में मिलकर के 3 कार्बन की जो मिलकर के जो स्ट्रक्चर बनती है वो आपस में जो स्ट्रक्चर बनाते हैं वो होती है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि डायमंड और ग्रेफाइट दोनों में कार्बन के एलिमेंट्स प्रेजेंट है, दोनों कार्बन की एलिमेंटल फॉर्म है, दोनों के अंदर कार्बन के एटम्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सिर्फ कार्बन के एटम्स के अरेंजमेंट के बेसिस पे ये यहाँ पे 2 अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनती हैं। यदि हम डायमंड की बात करें तो डायमंड के जो अलग अलग ये फॉर्म्स हैं, एलोट्रॉप्स हैं, वो एक दूसरे के साथ क्रॉस ओवर होते हैं। मीन्स क्रॉस बॉन्डिंग इनके बीच में होती है। जबकि यदि हम ग्रेफाइट की बात करें तो एक लेयर बनेगी, उस लेयर के ऊपर दूसरी लेयर का डिपोजिशन होगा। मीन्स डिफरेंट लेयर्स के फॉर्म में ग्रेफाइट की फॉर्मेशन होती है। ड्यू टू दिस फॉर्मेशन बाय डिफरेंट मेथड्स इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती हैं। यदि हम बात करें डायमंड की तो डायमंड आर द स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस ऑन द अर्थ। Whereas the graphite are the smooth and slippery।
मीन्स बहुत ही सॉफ्ट स्लिप होते हैं, ये एक दूसरे पे चिकने होते हैं। तो इनके केवल अरेंजमेंट के बेसिस पे हम यहाँ पे ये डिफरेंस देख पा रहे हैं। यदि हम ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट कार्बन से बना है एंड वी नो कार्बन इज द नॉन मेटल। कार्बन जो है उसको हम नॉन मेटल की कैटेगरी में रखते हैं। एज वी नो नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी but the graphite is the conductor of इलेक्ट्रिसिटी। ये एक एक्सेप्शन है कि ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है एंड दिस एक्सेप्शन इज जस्ट बिकॉज ऑफ द एटॉमिक स्ट्रक्चर और द एलिमेंटल स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बन। ये सिर्फ इनके एलिमेंटल स्ट्रक्चर की वजह से ऐसा डिफरेंस हमें यहाँ पे दिखाई देता है। यदि हम बात करें डायमंड की, तो डायमंड की यह जो स्ट्रक्चर है मीन्स 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, इसको हम अपने आप से भी बना सकते हैं मीन्स आर्टिफिशियली। आर्टिफिशियली हम इसका कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं एंड आर्टिफिशियली जो डायमंड्स बनेंगे वो होंगे जस्ट लाइक नेचुरल डायमंड। बिल्कुल नेचुरल डायमंड्स की तरह होंगे जिनमें हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। नाउ द नेक्स्ट इज फुलरीन। यदि हम फुलरीन की बात करें, ये भी कार्बन का एक एलोट्रॉप है। इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है, द फर्स्ट वन टू बी आइडेंटिफाइड वाज C60 which has carbon atoms arranged in the shape of a football। इसके अंदर कार्बन के 60 एटम्स एक साथ अरेंज होते हैं and it forms a structure like a football। यदि हम फुलरीन की बात करें तो ये फुटबॉल की तरह के स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करते हैं। Since this look like the geodesic dome design by the US architect Buckminster Fuller। Yes, ये जो फुलरीन है वो एक यूएस के साइंटिस्ट थे, आर्किटेक्चर थे, सॉरी साइंटिस्ट नहीं थे, आर्किटेक्चर थे, बकमिंस्टर फुलर। बकमिंस्टर फुलर, these are he was an architect, US architect। इन्होंने एक डोम शेप बनाई थी। यूएस के आर्किटेक्ट है बकमिंस्टर फुलर, उन्होंने एक डोम की शेप बनाई थी एंड ये जो डोम की शेप है ये आपके इस C60 की जो स्ट्रक्चर है उससे मैच करता है। दैट इज वाई इस स्ट्रक्चर को, इस एलिमेंटल फॉर्म को जो नाम दिया गया वो नाम दिया गया बकमिंस्टर फुलरीन। बकमिंस्टर फुलरीन। तो ये जब हम देखते हैं बकमिंस्टर फुलरीन के बारे में तो ये एक अलग ही शेप है जो कि कार्बन का एक एलोट्रॉप है। ये जब हम इसको ऑब्जर्व करते हैं तो इनके एटम्स का जो अरेंजमेंट है
वो एक फुटबॉल की तरह में 60 एटम्स जो है वो एक साथ इसमें अटैच होते हैं। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो कार्बन है वो एलिमेंट्स के फॉर्म में, यहाँ पे सिर्फ ये सब कार्बन के ही एलिमेंट्स हैं, कार्बन के ही एलिमेंटल फॉर्म है। तो हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि एलिमेंटल फॉर्म में कार्बन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करता है एंड दीज डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर नोन एज द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन।